हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सभी अच्छे होंगे। सभी क्या होंगे भाई? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में सभी क्या है स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा भाग 2। नहीं, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक जातिवाचक जातिवाचक। आज हम सिर्फ जातिवाचक पढ़ेंगे। जातिवाचक में क्या क्या है, तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब में दिनेश ने स्थानीय क्लास में सभी का स्वागत है। ये आगे पढ़ते हैं। देखो, जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध। याद रखें क्या है? प्राणियों व जाति, प्राणियों व जाति, प्राणियों एवं व पदार्थों। क्या है? पदार्थों की संपूर्ण पदार्थों का क्या है? पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध। जाति का बोध कराने वाली जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक कहलाती है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। अब देखो जातिवाचक में क्या है? जातिवाचक में क्या है तो याद रखना, प्राणियों एवं पदार्थ के संपूर्ण जाति का बोध। जो प्राणी है, पदार्थ है, उनके संपूर्ण जाति का जो बोध कराती है संज्ञा, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। याद रखना, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्तियों संज्ञा की तुलना में अधिक होता है। याद रखना, जातिवाचक संज्ञा, याद रखना, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र, याद क्या है? क्षेत्र व्यक्तिवाचक। क्या है? क्षेत्र व्यक्तिवाचक। क्षेत्र क्या है? व्यक्तिवाचक। संज्ञा की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अधिक क्या होता है? अधिक होता है। एवं जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति की तुलना में अधिक सार्थक होती है। यह याद रखना। सबसे पहले देखो, जातिवाचक संज्ञा जो क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या से तुलना से अधिक एवं जातिवाचक संख्या व्यक्तियों की तुलना में क्या होती है? सार्थक अधिक होती है। तो ये याद रखना। जातिवाचक संज्ञा में शब्द निम्नलिखित में देखो कौन कौन से होते हैं, ये याद रखना। याद रखना, उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण में क्या आता है? पशु पक्षी, पशु पक्षियों के नाम, गाय, तोता, बैल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये याद रखना। आगे आते फलों के नाम। अब फलों के नाम में कौन कौन से आएंगे, ये याद रखना। फलों के नाम में कौन कौन से आएंगे? फलों के नाम आम, पपीता, ये याद। पपीता। दैनिक वस्तु उपयोगी, याद रखना भाई। दैनिक वस्तु उपयोगी, उपयोगी।
उपयोगी क्या है, जैसे कुर्सी, टेबल, पुस्तक, याद रखना। कुर्सी, घड़ी, टेबल, कलम आदि याद रखना, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम नाक, कान, मुंह, नाक, कान, सामाजिक संबंधों में याद रखना, सामाजिक संबंधों में सामाजिक संबंधों में भाई याद रखना, सामाजिक संबंधों में याद रखना भाई बहन, चाचा, चाचा पिता, ठीक है। पदों के नाम मंत्री, प्रोफेसर, पद, पदों के नाम, पदों के नाम क्या है, मंत्री, मंत्री, तो ये याद क्या है, तो ये याद रखना। ये क्या भाई, ये इनके उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण क्या है, जातिवाचक याद रखना। देखो विशेष में तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी बदली जा सकती है, याद रखना। जैसे गाय जातिवाचक संज्ञा है तो गोरा गाय व्यक्तिवाचक है, याद रखना ये, ठीक है। तो एक याद रखना, एक ये लिख देता है आपके जो जातिवाचक संज्ञा है, या अब वो देखो जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, याद रखना। समूह संज्ञावाचक, दूसरा होता है पदार्थवाचक, याद रखना, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, वो कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये यहाँ तक देख लेते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा याद रखना, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले याद रखना ये तो था समूहवाचक, समूहवाचक, दूसरी आ जाएगी पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ये इंग्लिश का नाम है ये द्रव्य, क्या है, द्रव्य, द्रव्यवाचक, ये हुआ, तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये हमको ये भागवल हम कल नहीं, आइए वापस स्टार्ट करते हैं। तो याद है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्राणियों व पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्ति संज्ञाओं की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ये याद रखना। जैसे कि उदाहरण के लिए पशु पक्षियों के नाम तोता, चिड़िया, कबूतर, फलों के नाम आम, पपीता, दैनिक वस्तुएं हैं कुर्सी, घड़ी, कलम, शरीर के अंगों के नाम है नाक, कान, याद रखना। सामाजिक संबंधों में भाई बहन, चाचा पिता, याद रखना। पदों के नाम जैसे मंत्री है, प्रोफेसर है। जातिवाचक संज्ञा के याद रखना दो प्रकार, कितने हैं, दो प्रकार, कितने हैं, दो प्रकार, ये याद रखना। एक आता है समूहवाचक, दूसरा आता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। तो ये थी क्या थी, जातिवाचक, क्या थी भाई, जातिवाचक संज्ञा। अब इसके दो भाग है, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन हम टुकड़ों में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, यानी क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। आज के हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद है।